कैसे एक कमेंट को पिन करने की वजह से दो आर्टिस्ट के बीच जो बीफ थी वो अब कंट्री बीफ बन चुकी है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और हमने पहले तो बात की थी कृष्णा और एमएमए के बीफ के बारे में, बट उसके ऊपर कोई बात हम नहीं करने वाले। बट यहाँ पर एक और न्यू बीफ स्टार्ट हो गई है और ये बीफ सिर्फ डीएचएच में नहीं, ये बीफ दो कंट्रीज के बीच में होने वाली है, दो कंट्रीज के आर्टिस्ट के बीच में होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमएमए और लजुरस। इन दोनों की आपस में बीफ स्टार्ट हो गई है और बहुत एक्सट्रीम किस्म की बीफ स्टार्ट हो गई है। और ये सिर्फ बीफ दो आर्टिस्ट के बीच में ही नहीं है, ये उन तमाम आर्टिस्ट की बीफ है लजुरस के साथ जो कि इंडिया के हैं। और वो अब मैंने नहीं रखता कि उनकी एमएमए के साथ बीफ है या नहीं है। जो एमएमए के दुश्मन है, जो एमएमए के अगेंस्ट थे पहले पास्ट में, वो भी अब एमएमए के साथ हैं लजुरस के अगेंस्ट। आपको तो पता है कि इन दोनों का सॉन्ग भी आया था कुछ साल पहले, लोबोटोमी, तो उसके अंदर ये दोनों हमें साथ ही देखने को मिले थे और दोनों अच्छे दोस्त थे। वो एक कोलैबोरेशन ट्रैक था डीटीए एल्बम का जो कि एमएमए का था, जो कि एक अभी प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हुआ था। वो एक इंटरनेशनल बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट हमें देखने को मिलने वाले थे। तो आपको तो पता है कि लजुरस जो है वो पाकिस्तानी है और एमएमए इंडियन है, और लजुरस जो है अमेरिकन है क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन है, वहीं के हैं, वो डॉक्टर भी हैं, रैपर भी हैं। तो वहीं के वो बड़े बड़े आर्टिस्ट जो भी हैं उनसे कॉन्टैक्ट वो करवा रहे थे एमएमए का, मतलब उनके थ्रू सारे जो हैं ये कोलैबोरेशन ट्रैक इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ वो आने थे एमएमए बंटाए के। तो ये पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, बट ऐसा अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच बीफ स्टार्ट हो गई है। ऐसी क्या बात निकल के आ गई, एमएमए ने कुछ लजुरस को कह दिया या लजुरस ने कुछ एमएमए को कह दिया, तो ये वजह क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ इनकी स्टोरीज के, इन्होंने क्या क्या पोस्ट किया एक दूसरे के लिए। तो वो सब कुछ यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेता। ये बीफ कैसे स्टार्ट हुई थी, अब आपको तो पता है कि डीटी एल्बम को एक इशू चल रहा था इन दोनों के बीच। वो इशू क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एमएमए का जो और लजुरस को जो इशू चल रहा था, इसको चलते हुए लजुरस ने डिस ट्रैक ड्रॉप कर दिया जिसका नाम था डेथ ब्लो। उस डिस ट्रैक के अंदर इन्होंने भर भर के शॉट लिए एमएमए के ऊपर और उनकी वाइफ सवलीना को भी डिस कर दिया है और ये मामला यहाँ से भड़क गया। तो उसके पीछे की प्रॉपर वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कि आपको तो पता है कि डीटीए एल्बम इनका आना था जो कि डिले हो गया किसी रीजन की वजह से, और एमएमए ने इस डिले की वजह से उस एल्बम को ही कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर लजुरस जो है वो कह रहे हैं कि उनकी इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी, इतने ज्यादा आर्टिस्ट उन्होंने बात कर रखी थी, जो कि सब कुछ बेकार चला गया है एमएमए के इस डिसीजन की वजह से, इस डिले की वजह से। और ये दोनों एक दूसरे को चोर चोर भी कह रहे हैं, क्योंकि एमएमए ने भी कुछ पेमेंट जो है वो लजुरस को सेंड की थी और लजुरस ने भी जो है कुछ पेमेंट इन पे स्पेंड की थी एमएमए की टीम पे, क्योंकि इनके वीजास वगैरह की टीम पे काफी सारे जो उन्होंने अपने डॉलर्स थे वो खर्च किए थे। वो अपने उन डॉलर्स की बात कर रहे हैं और एमएमए अपने उन डॉलर्स की बात कर रहे हैं जो उन्होंने लजुरस को भेजे हैं। तो यहाँ से ये दोनों एक दूसरे को चोर चोर भी कर रहे हैं। और इनकी जो स्पोर्ट टीम है, मतलब लजुरस की जो टीम है, वो एमएमए की टीम को या एमएमए को क्रिटिसाइज कर रही है। और एमएमए की जो टीम है, कुछ इंडियंस जो हैं, जो एमएमए के फैंस हैं, हम भी फैंस एमएमए के, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी लजुरस की टीम को क्रिटिसाइज कर रही है कि तुम गलत हो, और वो कह रहे हैं कि तुम गलत हो। और मेन जो वजह है डीटीए एल्बम को कैंसिल करने की, वो वजह क्या है, वो वजह भी एमएमए बंटाए ने खुद बता दी है, आप ये सुन लें। और वो इंडिया वाला बात अभी मैं ये भी बताता हूँ, एक और बात, मैं कोलैबोरेशन टाला भी बहुत टाइम तक, वो भी एक रीजन है मेरा, मैंने टाला। मैं क्यों टाला वो भी बताता हूँ मैं। रीजन ये था इंडिया पाकिस्तान का भी जब सिचुएशन था, राइट, जो सिचुएशन हो गया उसके बाद में मैंने फॉर श्योर, मैं एक इंडियन हूँ एंड मैं प्राउड इंडियन हूँ ब्रो, मैं मेरे देश के लेकिन चीजों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड ये मेरे को बहुत सारे फैंसों का मैसेज आया था, भाई ये बंदा पाकिस्तानी है, बंदा पाकिस्तानी है, बट लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने इसको टेक्स्ट किया है, मैंने इसको बोला है कि ब्रो मैं इसको जानबूझ के थोड़ा डिले कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अभी ऐसा सिचुएशन नहीं करना चाहता हूँ जहाँ पे हीटेड मोमेंट है, मेरे को गाना नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी इसको अपन पुश करते हैं, क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी ये पॉइंट पकड़ लेगी, फिर तुम्हारे लिए भी सही नहीं होगा, एसीपी के लिए भी सही नहीं होगा, मेरे लिए भी सही नहीं होगा। ये बोलता भाई मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ भाई, मैं क्या बोलते हैं, मैं तो यूएस का सिटीजन हूँ, मैं वहाँ का तो मेरा कोई ऐसा ये है नहीं। मैंने बोला नहीं ब्रो, तुमने तो रिप्रेजेंट किया, तुम वहीं से हो, तुम्हारा। बोलता नहीं मैं वहाँ का सिटीजन नहीं हूँ मैं। मैंने बोला भाई तू ना इधर का ना उधर का, तू किधर का भाई, सिर्फ आउट ऑफ रिस्पेक्ट। हाँ, फिर बाद में ये पॉइंट ले गया था कि तुम शायद से अभी ना कंट्री वाला चीज करो, इसलिए कोलैबोरेट नहीं कर। बोला अबे नल्ले, बोला पहले तू खुद फिक्स कर ले कि किधर का है तू, क्योंकि पहली बात मैं इंडियन हूँ, मैं अपना देश को रिस्पेक्ट करता हूँ एंड एट द सेम टाइम मैं कोई भी कोलैबोरेशन ऐसा नहीं करना चाहूंगा जो मेरे देश को, मेरे देश के सेंटिमेंट्स को या मेरे देश के लोगों को हर्ट करे, सिंपल है। तो एमएमए यहाँ पर बता रहे हैं कि जो वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको लेकर जो है एमएमए इस चीज को डिले कर रहे हैं, इस एल्बम को डिले कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के किसी भी आर्टिस्ट के साथ कोलैब करना नहीं चाहते। तो ये वजह एमएमए ने बताई है। अगर हम एज अ आर्टिस्ट ये चीज देखें, पॉइंट ऑफ व्यू जो एमएमए का है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एज अ आर्टिस्ट अगर वो ऐसा करते हैं किसी पाकिस्तान आर्टिस्ट के साथ, वो इस टाइम पर कोलैब करते हैं जबकि ये इंडिया और पाकिस्तान की वार अभी भी न्यू स्टार्ट हुई थी, ये उनके लिए, उनकी पब्लिसिटी के लिए काफी खतरे वाली बात है।
क्योंकि जो लोग एमवे से मोहब्बत करते हैं वो एमवे को हेट करना स्टार्ट कर देंगे इस इंसिडेंट के बाद, अगर एमवे ने कोलैब किया तो ये जो सीन है एमवे यहाँ पर इस वजह से डिले कर रहे हैं कंट्री रीजन की वजह से, तो ये चीज गुड है। मुझे लगता है कि ये चीज एमवे की तरफ से ठीक है। अगर यहाँ पर एमवे की जगह पाकिस्तान कोई आर्टिस्ट होता तो वो भी अगर ऐसा करता, उसके पॉइंट ऑफ व्यू यही होता, तो मैं उसको भी सपोर्ट करता। और यहाँ पर एक और बात एमवे ने बताई है, एमवे कोलैब करना चाहते थे टेक9 के साथ और उन्होंने लेजरस से बात भी की, बट लेजरस जो है वो इस ट्रैक के अंदर जो इन दोनों का होने वाला था उसके अंदर भी शामिल होना चाहते थे। तो उसके बारे में एमवे बंटा ने क्या कहा वो भी अब सुन लें। लेकिन रॉयस द 5ix9ine का ना मैंने एक ये देखा था, एक वर्स जो उन्होंने किया था, मुझे ऐसा लगा कि लाइक ये ऐसे ही उन्होंने उठा के दे दिया। मेरे को ऐसा लगा कि लाइक मैं मेरे पास 3 साल से रॉयस का ट्रैक पड़ा पब्लिक, जिस रॉयस द 5ix9ine को एमिनेम और रॉयस द 5ix9ine को सुन के हम बड़े हुए, समझ रहे तुम लोग, अपन ने बैड मीट्स इविल सुना है, उस वाला रॉयस द 5ix9ine। तब मैं लाजरस को भी यही बोला कि ब्रो मेरे को ना ऐसा कुछ चाहिए कि लगे कि एमिनेम और जैसा एमिनेम और रॉयस ने जो वाइब किया है वो वाइब आना चाहिए। और एक और ट्रैक ड्रॉप होता है लेजरस का, जो इक्का के साथ उनका कोलैबोरेशन ट्रैक होता है, वहां पर भी एमवे बंटाए अपना ओपिनियन देते हैं और इक्का को गाइड करते हैं कैसे बच के रहना। तो मैंने स्टार्ट में एक पिन किए हुए कमेंट के बारे में बात की थी जो लेजरस ने अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट में पिन किया हुआ था। तो उस कमेंट में क्या लिखा हुआ था जिसकी वजह से इतना ज्यादा मामला गर्म हो गया, वो कमेंट क्या था वो मैं अभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, आप उसको खुद पढ़ लीजिएगा रोक के, मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता। यहाँ पे कमेंट तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, चलो कमेंट कर दिया जैसा भी है, इस पे मैं कोई बात नहीं करता, बट यहाँ पर लेजरस को अगर समझदारी वाला मुजाहरा करना चाहिए था, उनको इस कमेंट को पिन नहीं करना चाहिए था। बेशक वो पाकिस्तानी है, बेशक जो भी पास्ट में फाइट वगैरह हुई है पाकिस्तान के इंडिया के साथ, जो भी हुआ या फ्यूचर में होनी है, जो करंट चल रहा है सिचुएशन कुछ भी है, उसके ऊपर कोई भी अगर ऐसा कमेंट करता है पब्लिक में से तो उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बेवकूफ होते हैं, उनका कोई भी सर पैर नहीं होता, उनको बात करने का ढंग नहीं होता। एज ए आर्टिस्ट आपको ये नहीं करना चाहिए था, पिन नहीं करना चाहिए था। मैं भी पाकिस्तानी हूँ बट मुझे भी ये चीज अच्छी नहीं लगी कि बीफ डीएचएच की हो रही है और बात बॉर्डर्स की हो रही है। दिस इज नॉट फेयर, ये बात गलत है, इसको पिन नहीं करना चाहिए था। ये पिन लेजरस ने किया है तो यहाँ पर मिस्टेक लेजरस की है। इस कमेंट के बाद क्या हुआ, जो आर्टिस्ट लेजरस के साथ कोलैब करना चाहते थे फ्यूचर में या जो उनके कॉन्टेक्ट में थे वो सब भी लेजरस के खिलाफ हो गए। यहाँ तक कि हनी सिंह ने और इन सब ने, कृष्णा, इन सब ने जो है उनको अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम से, और एमवे की सपोर्ट में सारे खड़े हो गए हैं जितने बड़े आर्टिस्ट हैं इंडिया के। वो ऐसा तो हो नहीं था, अगर ऐसी आप पिन करोगे कमेंट्स को तो ऐसा तो लाजमी है। यहाँ से ये मामला जो है काफी गर्म हो गया था। इस पे भी एमवे के रिप्लाई आए थे, वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करता हूँ, जहाँ पर उन्होंने प्रॉपर सबरीना को जो डिस किया था लेजरस ने उसको अभी रिप्लाई दिया है। औरत को बेइज्जत करना ना बहुत आसान हो जाता है ना। ये मर्द लोगों को क्या है, लोगों के लिए कूल हो जाता है, मर्द ऐसा किया तो सही है। औरत को जबरदस्ती कुछ भी नकली इल्जाम भी लगाओ ना, दुनिया उसको, एक औरत को एक अलग तरीके से ले लेती है। औरत बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा ये डिस बीफ बाहर गाँव में होता रहेगा, ये सब चीज औरत को लेके आना सही है। तुम लोगों का जो जोन है भाई, मैं इंडिया में ना इस चीज को पहले से मैंने कभी प्रमोट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, इस चीज को देख रहे हैं। मैं स्पेशली ये बोलूंगा कि लाइक यू नो, हम अगर हमारे देश के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो मैं हूँ यहाँ पे उठाने के लिए, मैं बैठा हूँ, मैं लड़ूंगा इससे। ये देश की लफड़े कर रहा ना, मैं वो टॉपिक भी छेड़ूंगा, अच्छे से आऊंगा। और मैंने जैसे बोला है हमेशा की तरह, औरत सबके घर पे होती है, आई मीन औरत है। इंडिया और इंडिया के एयरफोर्स की मजाक अगर वो तो उड़ा रहा है तो कर, मैं तैयार हूँ। मेरे देश लड़े या नहीं लड़े, मेरे देश के लोग लड़े या ना लड़े, मैं जरूर लड़ूंगा। हमारे सोल्जर्स, हमारे कमांडर्स, हमारे सिपाही, सभी को दिल से सलाम है। ये बात अगर बीफ डिस तक रहती, रैप तक रहती तो बात अलग होती, लेकिन मैं मेरा पर्सनल चीज पे आने से पहले मैं मेरा ये जो देश का ही जो बात है इस पे मैं आना चाहूंगा। मैं यहाँ पे मेरे कंट्री के लिए बैठा हूँ, देश खेलने का ना, देखो तो मैं रेडी हूँ यहाँ पे। देश खेलते हैं ना, अभी देश खेलेंगे। हिप हॉप में यूनिटी बोलता है, और हमारे इंडियंस को तू बोल रहा है कि लाइक यहाँ पे चाय भी नहीं पिलाएंगे। क्या उपकार किया था हमारे कमांडर को, चाय पिला के उपकार किया था क्या रे? वो कमेंट को तू पिन कर रहा है, हमारे देश को क्या पागल समझा है यहाँ पे? मेरे को एज अ आर्टिस्ट इसने क्या बोला उस पर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें वो मेरी लड़ाई है, वो मैं खुद लड़ लूंगा। कृष्णा की भी यहाँ पर एंट्री हो जाती है इन दोनों की बीफ में। आपको तो पता है कि लेजरस ने जो डिस किया था सवलीना को, वो कृष्णा का नाम लेकर ही डिस किया था। उसके ऊपर कृष्णा की स्टोरी आ जाती है लेजरस के अगेंस्ट। वहाँ पर कृष्णा बोलते हैं कि मैंने देखा कि इस बंदे ने अपने डिस ट्रैक में मेरा नाम लिया है क्योंकि उसे लगता है कि हमारा दुश्मन सेम है। मैं इस बंदे को पसंद नहीं करता, ये हमेशा सही चालाक बनता है। पहले मुझसे कोलैब की बात की और फिर जब मैंने मना कर दिया तो फिर ये एमवे के पास चला गया जिसके साथ मेरी ऑलरेडी बीफ चल रही थी। तो फिर जब वहाँ पर भी बात नहीं बनी तो फिर इसने मुझे दोबारा डीएम किया
किया जो कि इसने बाद में डिलीट कर दिया और फिर किसी और से इसने वर्स ले लिया। मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, मैं इसे सालों पहले अनफॉलो कर दिया था। जैसे ही मुझे पता चला कि ये दोनों जगह पर गेम खेल रहा है, दोनों साइड से खेलना बंद करो और मेरे नाम के सहारा लेकर अपने डिस्ट्रैक्ट मत बनाओ। मैं सब चीजों से आगे निकल चुका हूँ, मेरे नाम के साथ मत खेलो। मतलब यहाँ पर कृष्णा ने लज़रस को एक्सपोज कर दिया बुरे तरीके से और लज़रस हर जगह से तकरीबन एक्सपोज हो रहे हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, लज़रस भी पाकिस्तानी है, बट मेरा ओपिनियन जो है वो प्योर है। जो भी बात सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मैं यहाँ पर एमएमए की स्पोर्ट में हूँ, लज़रस की स्पोर्ट में नहीं हूँ। तो देखते हैं अब इन दोनों की बीफ कहाँ तक चलती है, या ख़त्म हो गई है, या एमएमए का ट्रैक इसके ऊपर आएगा या डिस्ट्रैक आएगा या नहीं आएगा, तो वो हम देखते हैं। उसका भी मुझे प्रॉपर तरीके से पता नहीं है, मुश्किल है आई, बट होप है कि आ सकता है, बट ज्यादा चांसेस नहीं है। सो दिस वाज ए वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप रैप कम्युनिटी से अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करना तो बनता है। थैंक यू।